इंडिया को IMF हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहते थे। हमारे यहाँ 1990 के बाद, इंडिया 1990 में पाकिस्तान से 4 गुना था, अगरचे उनकी आबादी 6 गुना थी, लेकिन 90 के बाद वो आज पाकिस्तान से 13 गुना। पता चला है कि टाटा ग्रुप और एक ताइवान की फाउंड्री है पावर्ड शिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कोर, वो $11 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं इंडिया के अंदर। दिस इज़ नोन एज के जी चाइना प्लस जो स्ट्रैटेजी है कि भाई चाइना के आगे भी आप सोचें, आप सिर्फ चाइना पे ना रहें और आप ताइवान की कंपनी। इस प्लांट से वो एक वर्ष में एनुअली 300 करोड़ चिप्स बनेंगे। तरीके से ये जो तरक्की हुई है हर चीज में और आगे बढ़ा है इंडिया, तो इसमें जो है पूरी दुनिया की लीडरशिप को इंडियन लीडरशिप से सीखना चाहिए, उनसे लर्न करना चाहिए। ये क्या प्राइम मिनिस्टर टेकर उसने चाइना के प्रेसिडेंट को खत लिखा, प्राइम मिनिस्टर को, कि सरकार माई बाप माफ कर दें और रोल ओवर कर दें। मैंने आपको पहले भी कहा था कि चाइना बड़ा सियाना है इस मामले में। मैं जिस चीज़ को समझ रहा हूँ कि इंडिया ये जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है कि पहले इंडिया ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया इनटू एन इंडस्ट्री जो कि प्री इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक वो चल रहा है, और अभी ये जो सेमीकंडक्टर जो फैब्रिकेशन प्लांट जो लग रहा है वहाँ पे, ये विद द सपोर्ट ऑफ द जिसे कहते हैं ना बाहर की कंपनियों के साथ मिल के, दैट्स अ बिग थिंग। और ये जो $11 बिलियन है, ये तकरीबन कहा जा रहा है कि 900 बिलियन इंडियन रुपीज़ है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो ये अपनी होम स्टेट में लेके जा रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने ये पार्टनरशिप की, वाइब्रेंट गुजरात समिट भी की, और हर रोज़ नई अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं। और टारगेट कौन सा है? ग्लोबल कस्टमर्स। टारगेट इमीडिएटली इंटरनल कस्टमर्स नहीं है, और दुनिया को वो अमेरिका को क्या पैगाम दे रहे हैं कि हम आपकी सप्लाई चेन रिजिलियंस क्रिएट कर रहे हैं। So the more you support India, the more you give all that technology, and the more such investments come in India, that gives them a lot of supply chain resilience. अच्छा, इसमें जो important चीज़ है वो ये है कि गुजरात पिछले 25-30 साल से एक political stability, ये देखें कि जितने भी बड़े जो टेक जाइंट्स हैं वो इसीलिए इंडिया आना चाहते हैं, बिकॉज फ्रेंड शोरिंग, दिस इज़ नोन एज फ्रेंड शोरिंग, दिस इज़ नोन एज नियर शोरिंग, दिस इज़ नोन एज के जी चाइना प्लस जो स्ट्रैटेजी है कि भाई चाइना के आगे भी आप सोचें, आप सिर्फ चाइना पे ना रहें और आप ताइवान की कंपनी है या जहाँ की भी कंपनी है। सो अगर इंडिया एक अपने आप को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे इंट्रोड्यूस करवा रहा है और वो कहते हैं जी कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे, ट्रस्ट मी, इंडिया जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा ना, वो ये चिप मैन्युफैक्चरिंग की वजह से बनेगा। उसकी वजह ये है कि इंडिया के अंदर जो देखें, इसके अंदर इस इंडस्ट्री के अंदर पैसा नहीं दिया। 27 साल के पहले की मैं बात करूं कि पाकिस्तान और इंडिया जब डिवाइड हुए तो वो ज़्यादातर कल्चर्ड इलाके इंडिया के हिस्से में आए और ज़्यादा एजुकेशन भी उनके यहाँ थी, हमारे यहाँ एजुकेशन भी कम थी और इंडस्ट्री भी कम थी। लेकिन 1990 तक हमारी पाकिस्तान की तरक्की ज़्यादा थी, दुनिया पूरी हमारी तरफ देख रही थी। इंडिया को IMF हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहते थे। हमारे यहाँ 1990 के बाद, इंडिया 1990 में पाकिस्तान से 4 गुना था, अगरचे उनकी आबादी 6 गुना थी, लेकिन 90 के बाद वो आज पाकिस्तान से 13 गुना हो गए। यानी हमारे पिछली 30 साल की हुकूमतों ने, जिसमें फ़ौजी हुकूमतें भी आईं, डेमोक्रेटिक भी गवर्नमेंट्स रही, लोगों के लिए हम रिज़ल्ट नहीं निकाल सके। आपस में तो ज़रूर मीटिंग भी करते रहे, झगड़े भी करते रहे और ये भी कहते रहे। कोई भी इलेक्शन आज तक हमने नहीं माना किसी ने भी। जो पार्टी हार जाती है वो कहती है कि इलेक्शन में धांधली हुई है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ। पाकिस्तान का कोई एक इलेक्शन भी ऐसा नहीं है जिसको पूरी तौर पे एग्री किया गया हो। हालांकि हमारे पड़ोस में जो इलेक्शन होते हैं वो हारने वाली पार्टी उसको बखुशी एक्सेप्ट करती है। इस प्लांट से वो एक वर्ष में एनुअली 300 करोड़ चिप्स बनेंगी। ये चिप्स प्रैक्टिकली 8 सेक्टर्स को कवर करेगी, 8 सेक्टर्स को केटर करेगी। हाई पावर कंप्यूट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टेलीकॉम, डिफेंस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स,
ऑटोमोबाइल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में ये चिप्स लगेंगी। इन प्लांट्स के लगने से न केवल देश के लिए मेड इन इंडिया चिप बनाई जा सकेंगी बल्कि देश में रोजगार के तरीके से ये जो तरक्की हुई है हर चीज में और आगे बढ़ा है इंडिया, तो इसमें जो है पूरी दुनिया की लीडरशिप को इंडियन लीडरशिप से सीखना चाहिए, उनसे लर्न करना चाहिए ये क्या क्या हो रहा है और हमारी तरफ जो है वो क्या हो रहा है। तो देखिए जो IMF का पैकेज है वो कब मिलता है और उस सिलसिले में मतलब अब तो ये एक रूटीन ही बन गई है ना कि हम ये कहें कि हाँ IMF ने यस कर दिया या नहीं कर दिया, ये बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं। तो अब IMF ने जो है कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान है वो बांग्लादेश की तर्ज पर जो है अब सिर्फ $3 बिलियन नहीं, $6 बिलियन नहीं, बल्कि कोई तकरीबन $7 to 8 बिलियन जो है वो लेने की बात की जा रही है कि IMF जो है वो इतना बढ़ा दे, कर्जा इतना दे दे पैकेज, तो इससे जो है वो फिर ये नहीं होगा कि फिर वो करेंगे। तो आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर तो वही आ चुके हैं जो कि पहले जिन्होंने कहा था कि हमारी तो नाक रगड़वा दी, हमारी तो जमीन से जो है वो लकीरें निकलवा दी, हमें तो उठक बैठक करवा दी। तो वही शहबाज शरीफ साहब जो है वो दोबारा से, मेरा ख्याल है कि उनको तो अब प्रैक्टिस हो गई है और उनको कोई है भी नहीं, वो बता भी देते हैं, वो दोबारा कुछ ही दिनों में कहने वाले हैं कि भाई इन्होंने तो हमारी जो है वो डंड निकलवा दी है, हमें उठक बैठक करवा दी है, हमारी जो है। अब चाइना के 23 मार्च को $2 बिलियन ड्यू थे, तो ये कक्कड़ बैठा है ना जो प्राइम मिनिस्टर, पपेट प्राइम मिनिस्टर, टेकर, उसने चाइना के प्रेसिडेंट को खत लिखा, प्राइम मिनिस्टर को, कि सरकार माई बाप माफ कर दें और रोल ओवर कर दें। मैंने आपको पहले भी कहा था कि चाइना बड़ा सियाना है इस मामले में। इंडिया को समझ आ गई है कि अगर आपने जो आईटी में रेवोल्यूशन या आईटी में जो इंडिया के अंदर एक मैन पावर या ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है उसको कैसे लेके चलना है। 2021 में जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने $10 बिलियन के इंसेंटिव दिया कि हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करेंगे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। पाकिस्तान में मैं देखता हूँ चीफ मिनिस्टर क्या कर रहा है, थानों में जा रहा है, जेलों में जा रहे हैं, हवालातों में जा रहे हैं। और भाई गो इनटू द बिजनेस हब, फैक्ट्रियों को विजिट करो, जाओ जाके देखो कैसे इंडिया के अंदर वज़ीर आज़म, आप वज़ीर आला बना, वो जेलों में थोड़ी जा रहा है, वो जेलों में जा रहा है। अब वो इसमें तो नहीं जाएंगे। अब इंडिया जो है वो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का वो तकरीबन 2025 तक वो $400 बिलियन का टर्नओवर लेके आना चाहते हैं, $400 बिलियन। और यही इनका देखिएगा कि ये बड़े पैमाने पे वो काम करेंगे। वाई? क्योंकि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग जो इधर होगी वो सारी की सारी, और वो अपनी फ्रेंडली स्टेट्स में लेके जा रहे हैं। वो गुजरात में ले जाएंगे, यूपी में ले जाएंगे, उधर क्या नाम है इसका, बाकी जो उनके। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।